फाइव आइज यानी कि एक ऐसी इंटेलिजेंस अलायंस जो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई में इंटेल गैदर करने के लिए खड़ी की गई थी। उसके बाद जब कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन का पतन हुआ और सोवियत यूनियन कई देशों में बंट गया, उसके बाद फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस ने अपना सारा फोकस चाइना के ऊपर शिफ्ट कर दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चाइना के बाद फाइव आइज का अगला टारगेट भारत है, क्योंकि अगर हम क्लोजली नोटिस करें तो फाइव आइज के ये 5 देश हैं जो आज की डेट में खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को न सिर्फ प्रोटेक्शन दे रहे हैं, खालिस्तानी नैरेटिव को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये 5 देश खालिस्तानी नैरेटिव को एक टूल की तरह भारत के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। ये कोई कोइंसिडेंस या फिर संयोग नहीं है कि फाइव आइज के 5 देश यानी कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन 5 देशों में ही सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान के लिए रेफरेंडम करवा चुका है और करवा भी रहा है। इन्हीं 5 देश में भारत की एम्बेसी या भारत के कॉन्सुलेट्स के सामने खालिस्तानी एलिमेंट्स आकर वहां पर वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं, हमारी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट के ऊपर हमला करते हैं और तिरंगे झंडे का अपमान करने की कोशिश करते हैं। और इस बार भी जब भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक वॉर चरम के ऊपर हो गया है, फाइव आइज के 5 देश एक एक करके कनाडा के साथ खड़े हो गए हैं। कनाडा और भारत के डिप्लोमेटिक वॉर में फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस की पूरी तरह से एंट्री हो गई है। पिछले कल हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन ने भी कनाडा के सपोर्ट में स्टेटमेंट रिलीज कर दी है। इनके बाद फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का लास्ट देश वो था ऑस्ट्रेलिया, और अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गई है। ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड ने अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि भारत और कनाडा के बीच ये जो पूरा विवाद चल रहा है फॉरेन सॉइल के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स के, कनाडा जो भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है, उसको लेकर ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन काउंटरपार्ट्स यानी कि भारत सरकार के ऑफिशियल्स के साथ अपनी चिंता व्यक्त की है। ऑस्ट्रेलिया कनाडा के जुडिशियल प्रोसेस का सम्मान करता है। हमारी पोजीशन ये है कि सभी देशों की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का सम्मान होना चाहिए और कानून व्यवस्था की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। फाइव आइज के सभी देश अब इस पूरे मसले के ऊपर एक साथ आ गए हैं, बट भारत इस मसले में सामने से अकेला खड़ा है। कनाडा की गवर्नमेंट ने कहा है कि भारत के ऊपर सैंक्शंस भी टेबल के ऊपर है और वो इस ऑप्शन के ऊपर फाइव आइज के देशों के साथ बात कर रहे हैं, यानी कि कनाडा भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए प्रतिबंध लगाने के ऊपर भी विचार कर रहा है। अब ये जो पूरी सिचुएशन डेवलप हो रही है, भारत की फॉरेन पॉलिसी में सबसे चैलेंजिंग टाइम आते दिखाई दे रहा है। नेपाल से लेकर श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, भारत के ऑलमोस्ट सभी पड़ोसी देश इस समय चाइना की गोद में जाकर बैठ गए हैं। पाकिस्तान और चाइना तो पहले ही भारत को टफ टाइम दे रहे थे। म्यांमार में आर्मी रूल लगा हुआ है और वहां से भी काफी सारे मिलिटेंट ग्रुप आज की डेट में भारत के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। रशिया जो सोवियत यूनियन के समय भारत का बहुत ही भरोसेमंद पार्टनर था, वो भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। वेस्टर्न देशों में देखा जाए तो अमेरिका के साथ हम टाइज मजबूत कर रहे थे, लेकिन अब अमेरिका समेत फाइव आइज के देशों ने खालिस्तान मसले के ऊपर भारत को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। वहां पर यूरोप के देश भारत से इसलिए नाराज हैं क्योंकि भारत रशिया के साथ लगातार ट्रेड टाइज मजबूत कर रहा है, हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं। वहीं पर मिडिल ईस्ट के देश मुस्लिम माइनॉरिटीज के मुद्दे के ऊपर भारत को टारगेट करते रहते हैं। बोलने का मतलब है कि जैसे ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के करीब आ गया है, अब दुनिया के कई सारे देश भारत को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी मसले के ऊपर भारत को टारगेट करते रहेंगे। आई होप आने वाले चैलेंजेस के लिए भारत की सरकार पूरी तरह से सक्षम हो।